आजकल का जमाना ऐसा है कि शादी अपने सब तय कर ले रहे हैं। घूंघट का नाम खत्म है, पर्दा नहीं है। पहले अपने पत्नी को, अपने बहू को, अपने भाऊ को सब पर्दे में रखा जाता था, नहीं रखा जाता था। मान सम्मान मर्यादा के अंतर्गत रखा जाता था। ठीक है, कुछ लोग इस पर त्रुटि निकाले, कुछ लोग गलत ठहराए, लेकिन फिर भी हम जान रहे हैं कि इस समय के अपेक्षा के उस समय का इतिहास अच्छा था। सर्वात्मानंद आप देखे थे, दुल्हन कोई देखने नहीं जाता था। विदाई होकर आती थी तो घर में दुल्हन जो देखने जाती थी तो कुछ पैसा देते थे लोग, फिर मुंह देखती थी। तो महिलाएं अब तो सरेआम बैठा दिया जाता है। देखो है ना, जमाना चल रहा है और न चाहते हुए हम लोगों को भी स्वीकार करना पड़ता है। कहां जाएगा, कहां जाएगा? मालते सिन्हा कहां जाएगा? जब इनका लड़का कह दे ना नेसेसरी, क्या कराते हैं? सब कराते हैं नहीं कि सब बैठते हैं बहुभोज। पहले पश्चिम बंगाल में था, यूपी बिहार में बड़ा विरोध हो रहा था, अब इधर भी आ गया। अब तो हम देख रहे हैं कि रिवाज हो गया है, फैशन हो गया, वो बड़ा माना जा रहा है। और नहीं करो तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। ये कौन भी आप पहले जमाने का? लेकिन पहले कुछ अच्छाई थी, ये नहीं कह रहे हैं कि इस समय अच्छाई नहीं है, लेकिन कुछ कमियां इस समय थी, कुछ कमियां उस समय थी। तो कमियों को निकालना चाहिए समाज सुधारकों को। तो हमारे बाबा कह रहे थे कि वह दुल्हन जब चली तो वह दुल्हन नारी तो थी लेकिन एक तपस्विनी थी। तो जब आई रास्ते में तो एक बूढ़ा आदमी खेत में कुदाल चला रहा था। कुदाल, उस समय ट्रैक्टर नहीं था, ट्रैक्टर का तो अब हुआ है खोज। क्यों महाराज? उस समय नहीं था। तो वह दुल्हन उसी में से बोली, बाबा सेवाती नाई बरसल का। तो बूढ़ा बोला, बेटा बरसा तो लेकिन पीछे। ठीक है, अब कहार माने जो ले जा रहे थे, कहार सोची कैसी दुल्हन है कि पति से भी बोलने में संकोच करना चाहिए, रास्ते में सबसे बात करती चली जा रही है, बड़ी बेचरित्रहीन है, हला ढका। कुछ दूर डोली और गई तो एक हल जोतने वाला किसान था। वो बेचारा बड़ा परेशान था। थोड़ी दूर बैल जाता था, फिर बैठ जाता था। उसको क्या बोलते हैं? परुआ। क्या बोलते हैं? पुआरा ना है, परुआ मैंने जो चले ना, थोड़ी दूर चले फिर बैठ जाए। हल चलाने में खूब मारता था लेकिन उठता नहीं था। दुल्हन का डोला जब उस रास्ते से गुजरा, अब मार रहा था तो उसी में चिल्लाई, खबरदार मारना मत। वो कहे भाई नई नवेली दुल्हन है, इसको बोल रही है, इसको तो रोना चाहिए कि माँ बाप छूटे हैं। इतना ही में कहारों से बोले रुक जाओ, डोली उतारो। रुक गए, कहार डोली उतार दी, डोली में से उतर गई। दुल्हन का मतलब भेष कुछ होता है ना, घूंघट होता है, पहनावा भी कुछ विचित्र होता है, सजावट भी कुछ और होता है कि नहीं होता? पहचान में आ जाता है। तो फिर गई और बैल के कान में कुछ फूंकी, बोली, और जैसे बोली पीछे हुई, बैल खड़ा हो गया, चलना शुरू कर दिया। किसान भी परेशान। कहार जानते हैं जो ढोने का काम करते हैं, कहार भी हैरान।
ये क्या कर दी, कौन मंत्र मार दी। फिर थोड़ी दूर गई, फिर थोड़ी दूर गई, एक नारी नाराज होकर घर से अपने रोकती हुई जा रही थी और उसका आदमी पीछे पीछे जा रहा था। वहां गया, बोला डोला रोको, कहां जा रही हो? कहा कि रोज रोज हमको मारता है, डेली मारता है, अब सोच रहे हैं जाकर के जान दे दो। उसको कान में एक बात कही और चल दी। अब वहीं से वो औरत घूमी, अपने घर चली गई, मरने नहीं गई। कहार सारी स्थिति देख रहे थे। आज जब दरवाजे पर लड़की गई तो कहार ने बोला, अरे भाई लड़की है कि लड़का? लड़ाकू है। रास्ते का सारा घटना बता दिए। तो पुराना जमाना था, जितने बुजुर्ग थे सब इकट्ठा हुए, कहे नहीं इसको निकालो, ये घर में रहने लायक नहीं है, ये क्या कर रही है। पंचायत इकट्ठा हुई, दोनों पक्ष के लोग आए। लड़की का पिता बोला कि देखिए भाई हमारी बेटी है, लेकिन सत्संग में जाती है, सदगुरु के संपर्क में रहती है और इसे तपस्या का परिपूर्ण ज्ञान के अलावा इसे भविष्य का भी ज्ञान। तो लोग, लड़का बोला एक भविष्य का ज्ञान है कि डोला रोक के उतर के जाए और कान में बात करे, अपने घर आना चाहिए देना, हम नहीं रखेंगे। कहा ठीक है आप नहीं रखेंगे, बात दूसरी है। गांव वालों ने भी कहा कि ठीक है इससे बुलाकर पूछ लिया जाए, हो सकता है कोई ऐसा रहस्य हो जो हम लोगों के समझ में न आता हो, ये बच्ची बता दे। और जब क्रांतिकारी ओजस्वी किसी महान आत्मा महात्मा के संपर्क में रही है तो पूछने में क्या है। अरे उस तरह से भी छोड़ना है, ऐसे भी छोड़ना। तो पूरे समाज में बच्ची को बुलाया गया, कहा बच्ची बताओ तो उस बूढ़े आदमी से क्या बात की, इसका मतलब क्या हुआ। कहा जब वो खेत की कुड़ाई कर रहा था तो हम बोले कि सेवाती नहीं बरसी का, तो सेवाती बरसने का मतलब स्वाति नक्षत्र होता है, और स्वाति नक्षत्र जब बरसता है तो उससे रवि और खरीफ दोनों फसल होती है। खेत में पानी अलग से चलाना नहीं पड़ता है। क्यों महाराज, किसान लोग बताएंगे कुछ? महाराज वशिष्ठ जी सही है। तो बच्ची बोली कि सेवाती नक्षत्र का मतलब हमारा यह था। वो बूढ़ा समझ गया, एक कहार सब नहीं समझे, मोटे बुद्धि के थे ना। सेवाती का मतलब था, हमारा कहना था कि सेवाती बरसने का मतलब का बाबा आपके बच्चे नहीं हैं कि बूढ़ी अवस्था में आप फावड़ा चला रहे हैं। तो वह जवाब दिए हमारे ही भाषा में कि बेटी सेवाती तो बरसी लेकिन लास्ट में, माने चौथापन जब आ गया, 40-50 के पार जब हुए तो बच्चे हमारे जन्मे, तो बच्चे बहुत छोटे हैं, वो फावड़ा नहीं चला सकते। समाज स्तब्ध हो गया, कहा भाई ये तो ठीक बात है। फिर दूसरा हुआ, कहार सब बोले वो जो हल जोत रहा था किसान, वो बैल बैठ रहा था बार बार, चलता ही नहीं था। कान में जाकर बोली क्या, वो चलने लगा। तो बोले कि देखिए उस जन्म का वो हमारा पति था। क्या था? पति था, बैल। उसको हम समझाते थे कि देखो खबरदार से, एक कर्ज ले रहे हो बार बार बिना वजह तो नहीं, इस जमाने इस जन्म में तो उस जन्म में तुझको भरना 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 भरना।
लेकिन वह नहीं मानता था। वही मरा तो उसी के घर बैल हुआ जिसका कर्जा लिया। तो जब वहां बैल हुआ भरने के लिए, तो हम कान में गई तो यही कही कि तुहकी वह जन्म में का समझाओ तरली, कर्जा मत खा। आखिर कर्जा खैला भरे पड़ता, तो जब भरे ही के बाद तो भरी ला, अब भर के खत्म हो जाए, भर के खत्म हो जाए। और जब भर करके कर्ज खत्म हो जाए तो अपना मुक्ति हो जाएगी आपकी। तो फिर जैसे समझाई बैल को समझ में आ गया, अपना चलना। बात अच्छी थी, आगे बोले कहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो जो औरत भागी रही थी उसका आदमी दौड़ा रहा था पकड़ने के लिए। कहे वह उस जन्म की हमारी पड़ोसिन थी, हमारी पड़ोसिन थी। उसका आदमी शुद्ध था, लेकिन उसके ऊपर लांछन लगा रहा था, ये लगा रही थी। और वो झगड़ा होता था, खूब पीटता था, खूब मारता था। तो हम इसको समझाती थी कि देखो, यदि गलत कर्म कर रहा है तो सजा भोगेगा, तुझको क्या है, तू खुश रहो, भगवान के ध्यान में मस्त रहो, जो होगा सो होगा। तो अंत में वह उसको जहर देकर के मार डाला। ये नहीं जहर देते हैं लोग, तो उसके चक्कर में पड़कर जहर देकर के मार दिया। तो जहर देकर मारी थी, तो उसी के बदला के लिए इस जमाने में आई थी, और उसी का बदला वो ले रहा था। तो वो बोली कि 10 साल की बात है, काहे का है साथ, 10 साल की बात है, काहे का साथ। आ नाराजगी से क्या होगा, जब मिट जाएगा माथ मने सिंदूर। कहा कि आपको वह मारा है तो आप उनको मारेंगे, बात खत्म हो गई। तो 10 साल की बात है, किसी तरह से गुजार लीजिए, फिर शरीर छूट जाएगा, अपना भजन करिएगा। समझ गया। तो लड़की मारी थी उसको, तो लड़की को मारने के लिए इस जन्म में उसका पति बना, प्रताड़ित करता है, लास्ट में उसको उसी का वो मार देगा, बदला ले लेगा। तो कहा जाता है अदला बदली का खेल है, ऐसा प्रकृति विधान इस धरती पर चल सके, लेकिन वहां न चलता जहां बसे भगवान, वहां नहीं चलेगा।